फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा सुनील ने अपना हाथ सोनिया के हाथ से छुड़ा लिया। न जाने क्यों उसे सोनिया का इस तरह से हाथ पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सोनिया ने मन ही मन सोचा, ये तो वही ऑफिस है जहां वो अलका काम करती है। लगता है ये लड़का भी इसी ऑफिस में काम करता है। और सुनील के ऑफिस के बाहर गई अब आगे और गार्ड से पूछा, भैया वो जो लड़का अभी अभी अंदर गया है वो इसी ऑफिस में काम करता है क्या? वो यहाँ काम नहीं करते बल्कि वो यहाँ के बॉस है, ये ऑफिस उन्हीं का है, गार्ड ने बताया। अच्छा, वैसे उनका नाम क्या है? सोनिया ने पूछा। सुनील ग्रोर। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? गार्ड ने शक भरी नजरों से पूछा। वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड को इस ऑफिस से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो बस पता कर रही थी कि यहाँ के बॉस कौन है, सोनिया बड़बड़ाते हुए बोली और गार्ड को थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। सुनील ग्रोर, नाम तो बहुत अच्छा है, हम जल्द मिलेंगे सुनील, सोनिया ने मन ही मन कहा। उधर सुनील ऑफिस पहुंचा और अपने कैबिन में जाकर काम करने लगा। अलका अभी भी उसके कैबिन में ही काम करती थी। सर, ये कुछ फाइल्स हैं, मैंने चेक कर ली है, इस पर आपके साइन चाहिए। अलका ने फाइल सुनील की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ लाओ, सुनील ने कहा और फाइल्स चेक कर साइन करने लगा। तभी अलका की नजर सुनील के हाथ पर गई जिसमें से खून रिस रहा था। सर, ये क्या हुआ आपको? इतना खून निकल रहा है और आप आराम से बैठे हुए हैं। अलका ने घबराते हुए सुनील का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स अलका, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। सुनील ने बेपरवाही से कहा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? आप भी हद करते हैं, इतना खून बह रहा है और आपको कोई परवाह ही नहीं है। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अरे, आपसे ज्यादा समझदार तो बच्चे होते हैं जो चोट लगने पर दवा तो लगा लेते हैं, न कि आपकी तरह ऐसे छोड़ देते हैं। अलका लगातार सुनील को डांटे जा रही थी और बेख्याली में सुनील के हाथ का चोट अपने दुपट्टे से ही साफ करने लगी। सुनील हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। देखिए कितना ज्यादा। अलका ने अपना सर ऊपर उठाया तो सुनील को अपनी तरफ हैरानी से देखता पाकर उसे एहसास हुआ कि वो क्या क्या बोल गई। सॉरी सर, वो मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, अलका ने कहा। थोड़ा? सुनील हैरानी से बोला। हाँ, तब क्या, मैंने आपको ज्यादा कुछ कहा, अलका ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लाने चली गई। अलका की बात पर सुनील का मुंह खुला रह गया। अलका फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और सुनील के घाव पर पट्टी करने लगी। ऐसा करते समय वो कब सुनील के करीब चली गई उसे खुद भी पता नहीं चला। दोनों के चेहरे इस वक्त बहुत करीब थे। सुनील अलका को बहुत प्यार से देख रहा था पर अलका का सारा ध्यान सिर्फ सुनील की चोट पर था। हो गई पट्टी, अब खबरदार, जो आपने इस हाथ से कुछ काम भी किया तो, अलका ने धमकी देते हुए कहा। तो सुनील होश में आया। हाँ, तुम कुछ कह रही थी क्या? सुनील ने पूछा। हाँ, मैंने कहा कि खबरदार जो आपने इस हाथ से काम किया तो, अलका ने सुनील को घूरते हुए कहा। कमोन अलका, ऐसी छोटी मोटी चोटों की तो आदत है मुझे, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कितनी बड़ी चोट लग गई है। सुनील के मुंह से निकला, ऐसी चोटों की आदत है मतलब? अलका असमंजस से बोली। इस पर सुनील हड़बड़ा गया। वो मेरा मतलब है कि खाना बनाने में अक्सर हाथ जल जाते हैं ना, बस वही कह रहा था, सुनील बोला। वो सब जो भी हो, आप इस हाथ से कुछ नहीं करेंगे बस, अलका ने पूरे हक से कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करूँगा, सुनील ने कहा। गुड, अब आराम कीजिए, तब तक मैं बाकी की फाइल्स चेक कर लेती हूँ, अलका ने कहा। ओके, सुनील ने कहा। अलका भी अपनी सीट पर जाकर काम करने लगी। लंच का टाइम हुआ तो अलका सुनील के पास आई लंच करने के लिए। अलका के लिए लंच अभी भी सुनील ही लाता था। अलका ने देखा सुनील के हाथ में पट्टी बंदी होने की वजह से वो खा नहीं पा रहा था। ये देख अलका ने खाने का टुकड़ा उठाकर सुनील के आगे अपना हाथ किया। सुनील हैरानी से अलका की तरफ देखने लगा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? याद है जब मेरा हाथ जला था तब आपने भी तो मुझे खाना खिलाया था, तो आज जब आपके हाथ में चोट लगी है तो मैं आपको नहीं खिला सकती, अलका प्यार से बोली। उसकी बात सुनकर सुनील मुस्कुरा दिया और अलका के साथ खाना खाने लगा। सोनिया कॉलेज पहुंची।
वो अभी भी सुनील के बारे में ही सोचे जा रही थी, इसलिए उसका ध्यान सामने नहीं गया और वो सामने एक लड़के से भिड़ गई। सॉरी, वो सोनिया अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही सामने देखकर वो चीखी, तुम? हाँ मैं। और तुम मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं यहाँ टीचर हूँ और लगता है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि टीचर से कैसे बात करते हैं। बंटी बोला। सॉरी सर। सोनिया अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, वैसे तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नहीं टकराती रहती हो, कहीं पसंद तो नहीं आ गया मैं तुम्हें? बंटी दांत दिखाते हुए बोला। इस पर सोनिया की आंखों के आगे सुनील का चेहरा घूमने लगा। क्या हुआ, मेरे बारे में ही सोचने लगी क्या? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर तुम मन में क्या सोच रही हो? बंटी बोला। आप दुनिया के आखिरी लड़के भी होंगे ना, तब भी मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी, समझे? सोनिया गुस्से से बोली और वहां से चली गई। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन न जाने क्यों मेरे ख्यालों में तो दिन रात बस तुम ही रहती हो, और देखना एक दिन तुम्हारे ख्यालों में भी मैं अपनी जगह बनाकर ही रहूंगा, बंटी ने खुद से कहा और वहां से चला गया। शाम को सोनिया घर आई, तब से वो अपने कमरे में ही थी। आज उसने न किसी से ज्यादा बात की और तो उसने अलका को भी परेशान नहीं किया। उसका ऐसा शांत व्यवहार देखकर सबको अजीब लगा। रात में भी सोनिया खाना खाने बाहर नहीं आई तो सरोज जी को उसकी चिंता हुई। वो खाना लेकर सोनिया के कमरे में गई। सोनिया सुनील के ख्यालों में ही खोई हुई थी। सरोज जी सोनिया के पास बैठी और उसका सर सहलाने लगी। सरोज जी को अपने कमरे में देख सोनिया चौंक गई। अरे माँ, आप यहाँ कुछ काम था क्या? सोनिया ने पूछा। क्यों, बिना काम के तेरे कमरे में नहीं आ सकती क्या मैं? सरोज जी बोली। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनिया बोली। बेटा क्या बात है, जब से तू कॉलेज से आई है तब से इतनी शांत क्यों है? सरोज जी ने प्यार से सोनिया से पूछा। कुछ नहीं माँ, वो बस पढ़ाई का प्रेशर है, सोनिया नजरें चुराते हुए बोली। सोनिया बच्चा अपनी माँ से झूठ बोलेगी, बता ना क्या बात है? सरोज जी ने फिर से पूछा। वो माँ वो। सोनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कौन है वो लड़का जिसने मेरी बच्ची को इतना बेचैन कर दिया? सरोज जी ने सोनिया का चेहरा देखते हुए पूछा तो सोनिया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या ऐसे क्या देख रही है? माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है, सरोज जी ने कहा तो सोनिया शर्माकर उनके गले लग गई। सरोज जी ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब शर्माती ही रहेगी, अब बताएगी भी उसके बारे में। क्या नाम है उसका, क्या करता है वो? सरोज जी ने पूछा तो सोनिया ने सब बता दिया। पता है माँ, वो उसी ऑफिस में बॉस है जहाँ अलका काम करती है। सोनिया बोली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो उससे मिलने में और भी आसानी होगी। चलो अच्छा है, कम से कम किसी काम तो आई ये लड़की, सरोज जी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओहो मम्मी, क्या आप भी उस मनहूस की बात लेकर बैठ जाती हो? सोनिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता शादी करेगी उस लड़के से? सरोज जी ने सोनिया से पूछा तो सोनिया के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। उसने हाँ में सिर हिलाया और वहां से भाग गई। अरे सुन तो, सरोज जी ने उसे बुलाया, लेकिन सोनिया तब तक भाग चुकी थी। पहली बार किसी लड़के से मिलकर मेरी बच्ची इतना खुश है। सोनिया की शादी तो मैं उसी लड़के से कराऊंगी, सरोज जी ने खुद से कहा। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, हल्की दाढ़ी, सांवला रंग, देखने में वो स्मार्ट लग रहा था। वो सुनील के ऑफिस के अंदर गया और सीधे सुनील के कैबिन में चला गया। मे आई कम इन सर? उस लड़के ने कहा। यस कम इन। सुनील उस वक्त काम कर रहा था और अलका भी वहीं थी। सर मुझे रेहान सर ने भेजा है यहाँ जॉब के लिए, उस लड़के ने कहा। बट रेहान ने तो मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, सुनील ने कहा। सर आप चाहे तो रेहान सर से पूछ सकते हैं, मुझे जॉब की अर्जेंट जरूरत थी तो उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा, उस लड़के ने कहा। ओके मैं पूछता हूँ, सुनील ने कहा और रेहान को कॉल किया। हाय ब्रो, कैसा है? रेहान ने उधर से कहा। मैं ठीक हूँ। रेहान तूने किसी को जॉब के लिए भेजा था क्या? सुनील ने पूछा। अरे हाँ यार, मैं बताना ही भूल गया, एक्चुअली वो मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड है रोहन, उसे इस वक्त जॉब की बहुत जरूरत है तो मैंने ही उसे वहाँ भेजा है, तो उसे जॉब पर रख ले, रेहान ने कहा। पर ऐसे बिना इंटरव्यू के
कमोन सुनील, उसे जॉब की जरूरत है और उसके पास बहुत नॉलेज भी है जिससे हमें ही फायदा होगा, तो ज्यादा मत सोच, उसे रख ले काम पर। रेहान ने सुनील की बात काट कर कहा। ओके, तू कहता है तो मैं रख लेता हूँ, सुनील ने कहा। गुड, चल बाय, मुझे काम से बाहर जाना है। ओके बाय। सुनील ने फोन रखकर सामने देखा तो रोहन दूसरी तरफ घूमकर कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। सुनील को बहुत अजीब लगा। वो उठकर रोहन के पास गया तो सामने देखकर उसका खून खोल उठा। सामने एक कबर्ड से अलका कुछ फाइल्स निकाल रही थी और वो कबर्ड थोड़ा ऊंचा था तो अलका अपने दोनों पंजे उठाकर फाइल्स निकाल रही थी। अलका ने आज क्रॉप टॉप पहना हुआ था और पंजे पर खड़े होने की वजह से उसकी कमर दिख रही थी और रोहन वही बहुत गंदे तरीके से देख रहा था। सुनील तुरंत अलका के पास गया और उसके बाल खोल दिए जिससे उसकी कमर ढक गई। सुनील की इस हरकत पर अलका हैरान रह गई। वहीं रोहन भी हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। मिस अलका, आपको जितना काम बोला जाए उतना ही किया कीजिए, एक्स्ट्रा काम कर खुद को इंटेलिजेंट प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, सुनील ने गुस्से से कहा। उसके ऐसे गुस्से से बोलने पर अलका सहम गई। पर सर, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप क्या कर रही थी क्या नहीं। जाइए और स्टोर रूम में बैठकर ये सारी फाइल्स चेक कीजिए और जब तक हो नहीं जाती तब तक आप वहां से हिलेंगी भी नहीं, सुनील ने गुस्से से कहा और पूरे फाइल का बंडल अलका को पकड़ा दिया। सुनील का ऐसा बर्ताव देख अलका की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके बाद सुनील रोहन के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सर्द आवाज में बोला, मिस्टर रोहन, आपको ये जॉब रेहान की वजह से मिल रही है, पर याद रखिए आपकी एक गलत हरकत आपसे ये जॉब छीन भी सकती है। सुनील की बात सुनकर रोहन सकपका गया और हकलाते हुए बोला, यस सर, मैं स्टाफ को बोल देता हूँ, वो आपको काम समझा देंगे, सुनील ने कहा। तो रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। रोहन के जाने के बाद सुनील वही चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद कर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे रोहन का अलका को ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लंच का टाइम हो गया तो सुनील को याद आया कि अलका लंच तो लाती ही नहीं। सुनील अपना लंच लेकर स्टोर रूम में गया। वहां अलका फाइल्स चेक कर रही थी। वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर सुनील को एहसास हुआ कि उसने अलका पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। अलका, चलो लंच कर लो, सुनील ने बहुत प्यार से कहा। सुनील की आवाज सुनकर एक पल को अलका रुकी, लेकिन फिर उसने सुनील को इग्नोर कर वापस काम करने लगी। लगता है ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। सुनील बड़बड़ाया, पता है अलका, आज मैंने मैगी बनाई है, वो भी मसाले वाली, तुम्हें बहुत पसंद है ना, चलो खाते हैं, सुनील ने अलका से कहा और टिफिन खोलकर मैगी अलका के आगे कर दी। लेकिन अलका ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपने काम में लगी रही। अलका, खा लो ना, खाने से क्या गुस्सा, सुनील अपनी बात पूरी करता तभी उसकी नजर अलका के हाथ पर गई जो लगातार काम करने की वजह से सूज गया था, क्योंकि उसका घाव अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ था। अलका, तुम्हारे हाथ में तो कितनी ज्यादा स्वेलिंग है और तुम काम किए जा रही हो, चलो उठो, कैबिन में चलो, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, सुनील अलका का हाथ पकड़ते हुए बोला और उसे उठाने लगा। लेकिन अलका ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अपना काम कैसे पूरा करती हूँ। अलका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनील हैरान रह गया। अलका, मैं जानता हूँ कि तुम सुबह की बात से गुस्सा हो, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, सुनील ने कहा। इस पर अलका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करने लगी। वैसे तुम्हें पता है, तुम जब गुस्सा करती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो और तुम्हारे गाल ना बिल्कुल गुब्बारे के जैसे फूल जाते हैं, ये देखो अभी भी कैसे फूले हुए हैं, सुनील ने अलका के गालों को ऊपर करते हुए कहा। लेकिन अलका की आंखों में आंसू देख सुनील घबरा गया। अलका, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ क्या, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे, सुनील ने कहा। हाँ, अलका सुबकते हुए बोली, किसने कहा, बताओ मुझे, अभी उसकी खबर लेता हूँ, सुनील ने कहा। आपने, अलका ने कहा। इस पर सुनील हैरानी से उसे देखने लगा। पर मैं तो तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हें कुछ, सुनील बोला।
अभी नहीं, पर सुबह तो कहा ना, कितना डांटा आपने मुझे, अलका सुबकते हुए बोली। तो उसके लिए मैंने सॉरी भी तो कहा ना। अच्छा, एक बार फिर से बोलता हूँ, आई एम सॉरी, अब तो माफ कर दो मुझे, सुनील ने कहा। ये सही है, पहले गलती करो फिर सॉरी बोल दो, अलका मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, सुनील ने कहा। पक्का, मैं जो कहूंगी आप वही करेंगे, अलका ने कहा। हाँ बाबा पक्का, अब बताओ क्या करूं मैं जिससे तुम मान जाओ, सुनील ने कहा। तो आपकी सजा ये है कि आपको उठक बैठक करना है, वो भी पूरे 50 बार, अलका इतराते हुए बोली। क्या उठक बैठक, वो भी पूरे 50? पागल हो गई हो क्या तुम? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? जब मानना ही नहीं था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे? तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, अलका सुनील की नकल उतारते हुए बोली। अच्छा मेरी माँ, ठीक है, करता हूँ उठक बैठक, सुनील ने कहा। तो अलका खुश हो गई। सुनील ने अपना कोट उतारकर अलका को दिया और अपने शर्ट की बाजू फोल्ड करने लगा और उसने उठक बैठक करना शुरू कर दिया। अलका गिनने लगी। 50 उठक बैठक करते करते सुनील बुरी तरीके से थक गया। लो, अब तो मैंने तुम्हारी बात भी मान ली, अब तो गुस्सा नहीं होना तुम, सुनील ने कहा। इसके बारे में बाद में सोचूंगी, पहले मुझे मैगी खानी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अलका ने कहा और चेयर पर बैठकर मैगी खाने लगी। अलका का बचपना देखकर सुनील मुस्कुरा पड़ा। दोनों ने साथ में बैठकर मैगी खाई। अब तो कैबिन में चलो मैडम, या अभी भी सजा देनी है, सुनील ने कहा। नहीं, चलिए, अलका ने कहा और फाइल उठाकर वहां से जाने लगी। अलका, सुनील ने उसे आवाज दी। हाँ, एक दोस्त होने की हैसियत से मेरी एक बात मानोगी? सुनील अलका के पास जाकर बोला। हाँ बोलिए ना, अलका बोली। वो जो लड़का आया है ना, तुम उससे दूर रहना, मुझे वो सही नहीं लगता। ये मैं बॉस होने के नाते नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ, सुनील ने कहा। पर सुनील, हो सकता है ना आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो न हो। कभी कभी हम किसी के बारे में गलत राय बना लेते हैं जबकि वो वैसा नहीं होता, अलका ने कहा। अलका, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है और कैसा नहीं। अगर एक दोस्त होने के नाते मेरी बात नहीं मान सकती तो ये सब समझाने की भी जरूरत नहीं है, सुनील ने गुस्से से कहा। बात बिगड़ती देख अलका ने कहा। नहीं सुनील, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे, मैं उसे दूर ही रहूंगी, अलका ने कहा। तो सुनील मुस्कुरा दिया। न जाने क्यों उसे रोहन का ऐसे आना अजीब लगा। कुछ दिन बीते। एक दिन सोनिया जब शाम को घर वापस आई तो उसने अपने घर के पास एक लड़के को देखा। सोनिया को उसका चेहरा जाना पहचाना लगा, पर जब तक वो देखती तब तक वो लड़का वहां से जा चुका था। वो फ्रेश होकर हॉल में आई और बैठकर चाय पीने लगी। क्या बात है, अकेले अकेले चाय पी रही हो, मुझे पूछा भी नहीं। आवाज सुनकर सोनिया ने सामने देखा। तुम, सोनिया जोर से चीखी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।